नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आपका स्वागत है। मैं कानूनी कहानी में पूनम शर्मा फिर आज आपके साथ हाजिर हूँ। कैमरे के पीछे मेरे साथ है वकार अहमद। आज बात करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी खबरें रही जो कोर्ट में सुर्खियों में थी, और साथ ही मैं आज आपको बताऊंगी कानूनी कहानी में कि अगर किसी मुकदमे में पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो आपके कानूनी अधिकार क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। कोर्ट में आज बड़े ही नाटकीय अंदाज में टूल किट मामले में आरोपी दिशा रवि को पटियाला हाउस कोर्ट ने जमानत दे दी है। एक तरफ एक दूसरे मामले में पुलिस दिशा रवि को लेकर आई थी और 4 दिन की पुलिस कस्टडी और बढ़ाने की मांग कर रही थी, लेकिन इस मामले में पूरी सुनवाई हो पाती कोर्ट के अंदर उससे पहले ही दूसरे जज के यहाँ, जहां पर दिशा रवि ने अपनी जमानत अर्जी लगाई थी, वहां पर कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया और कहा कि 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर दिशा रवि को जमानत दी जा रही है। कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी कहा है कि दिशा रवि जो 22 साल की लड़की है, उसके खिलाफ कोई ऐसा पहला आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, और साथ ही पुलिस ने जिस तरह के सबूत दिए हैं उसके आधार पर उसे अब आगे जेल में रखना सही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन को एक बड़ा झटका कह सकते हैं। पुलिस पर भी जो कोर्ट से जमानत मिली है उसको लेकर कह सकते हैं कि एक बड़ा सवाल है। दूसरी खबर है सुप्रीम कोर्ट से। दरअसल कर्नाटक के 2016 के एक पेपर लीक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये जो पेपर लीक होते हैं, चाहे व्यापम जैसे मामले हों या बाकी देश के किसी और कोने में, वो देश को बर्बाद करने के लिए और देश की शिक्षा व्यवस्था को बर्बाद करने के लिए बहुत ज्यादा घातक हैं। और साथ ही इस मामले में चूंकि राज्य सरकार की तरफ से अपील में सुप्रीम कोर्ट आई थी सरकार, तो कोर्ट में जो किंग पिन था इस मामले का, पेपर लीक करने के मामले में, कोर्ट ने उसको नोटिस जारी किया है और पूछा है कि क्यों ना उसकी जमानत अर्जी को खारिज कर दिया जाए। तो कुल मिलाकर पूरी जो व्यवस्था है, शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक जिसमें होते हैं, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी परेशान भी दिखा और साथ ही इस व्यवस्था पर सवाल भी खड़े किए। तीसरी खबर जो है वो है अहमद को लेकर। दरअसल उनके बेटे को जो है वो सुप्रीम कोर्ट से झटका मिला है। आज जमानत अर्जी लगाई गई थी, जबकि जो उनका बेटा है उमर, उसके खिलाफ 2019 में ही गैर जमानती वारंट सीबीआई जारी कर चुकी है। तो कोर्ट ने इस अर्जी को तो खारिज किया ही, साथ ही कहा कि आप को 2019 से एक एजेंसी तलाश रही है और आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाकर ये उम्मीद कर रहे हैं कि हम आपको राहत देंगे। कहीं न कहीं कड़ी फटकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस मामले में थी और कोर्ट ने साफ किया कि हम इस याचिका को सुनवाई योग्य नहीं मान रहे हैं, इसको खारिज कर दिया है। अब आज की कानूनी कहानी में बात करते हैं कि पुलिस, आपने देखा होगा कोई भी आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है तो फिर वो आपको गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। तो अब सवाल ये है कि किसी भी व्यक्ति को अगर पुलिस गिरफ्तार कर रही है तो उसके अपने कानूनी अधिकार क्या है। अक्सर आपने देखा है कि पुलिस मारपीट करती है, अभद्र भाषा का इस्तेमाल करती है, या फिर अक्सर परिजनों को भी कहीं ना कहीं पुलिस की ज्यादती का शिकार होना पड़ता है जिस वक्त उस व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही होती है। तो क्या कानूनी प्रावधान है, क्या आप लोगों के अधिकार है जिनको गिरफ्तार अगर किया जा रहा है पुलिस द्वारा, वो तमाम चीजें सिलसिलेवार तरीके से मैं अब आपको आगे बताने जा रही हूँ। सीआरपीसी की धारा 46 जो है वो ये कहती है कि पुलिस को किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार करते वक्त बल प्रयोग करने का अधिकार तभी तक है जब तक कि जो व्यक्ति गिरफ्तार किया जाना है वो अपने आप को सरेंडर नहीं कर देता है। यानी कि पुलिस अगर उसको गिरफ्तार करने के लिए आई है और वो अपनी गिरफ्तारी दे रहा है तो ऐसी सूरत में पुलिस बल प्रयोग नहीं कर सकती है। सीआरपीसी की धारा 49 भी ये कहती है कि बल प्रयोग तब नहीं किया जा सकता है जब व्यक्ति खुद ही गिरफ्तारी के लिए तैयार हो। और साथ ही हमने देखा है कि अक्सर मारपीट की घटनाएं हो रही होती हैं, व्यक्ति खुद ही जा रहा है, उसको हथकड़ी लगाई हुई है और उस हालत में भी पुलिसकर्मी अक्सर उसके साथ मारपीट करते हुए नजर आते हैं। तो ये पूरी तरह से गैर कानूनी है। पुलिस अगर गिरफ्तारी कर रही है तो इन सब चीजों को अगर वो करती है तो इसका आप एक वीडियो बना सकते हैं, क्योंकि कोर्ट में जब मुकदमा चलेगा तो ये तमाम चीजें आपके अपने पक्ष में मुकदमा लड़ने के दौरान काम आएंगी। साथ ही गिरफ्तारी अगर आपकी की जा रही है तो अरेस्ट मीमो आपको जरूर मिलना चाहिए, और अरेस्ट मीमो जो होता है उसमें तमाम आपकी जानकारियां होती हैं, आपका नाम, आप क्या करते हैं और साथ ही किस अपराध के लिए आपको गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम चीजें अक्सर देखा गया है कि अरेस्ट मीमो जो है वो पुलिस व्यक्ति को ले जाने के बाद थाने में बनाती है,
वो भी गलत है, गैरकानूनी है, क्योंकि अरेस्ट मीमो जो है वो उसी जगह पर बनाया जाता है जहां पर उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है। और अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करने के लिए आई है तो ये जानना आपका अधिकार है कि आखिर किस मामले में आपको गिरफ्तार किया गया है, क्या धाराएं आप पर लगाई गई हैं, और पुलिस के पास वारंट होना भी जरूरी है। हालांकि बहुत कम बड़े अपराध ऐसे होते हैं जिसमें पुलिस अगर गिरफ्तार कर रही है तो अरेस्ट मीमो नहीं होता है। मान लीजिए किसी की हत्या से जुड़ा हुआ मामला है या बलात्कार जहां पर हुआ है वहीं पर कोई व्यक्ति मौजूद है, अगर इस तरह की घटनाएं होती हैं जिसमें तुरंत गिरफ्तारी जरूरी होती है तो हो सकता है कि कई बार अरेस्ट वारंट ना हो, लेकिन ज्यादातर मामलों में पुलिस के पास अरेस्ट वारंट होना चाहिए जब वो किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी करने जा रही है। और आप सवाल खड़ा कर सकते हैं कि अगर अरेस्ट करने से पहले आपको अरेस्ट वारंट नहीं दिया गया है। इसके अलावा बहुत सारी और कानूनी जानकारी आपके लिए जरूरी है इस मामले में जानना। 24 घंटे के भीतर अगर कोई भी व्यक्ति गिरफ्तार पुलिस के द्वारा किया गया है तो 24 घंटे के भीतर हर हाल में उसको कोर्ट में पेश करना जरूरी होता है। अगर ऐसा पुलिस नहीं कर रही है तो ये भी पूरी तरह से गैरकानूनी है। और साथ ही 12 घंटे के भीतर गिरफ्तारी के परिजनों को, रिश्तेदारों को उस व्यक्ति के ये बताना जरूरी होता है कि इस व्यक्ति को फलाने हमने गिरफ्तार किया है। ऐसी सूरत में जब वो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है और परिजनों के पास जानकारी है लेकिन उसे कोर्ट में पेश नहीं किया है 24 घंटे के भीतर पुलिस ने, तो परिजनों के पास ये अधिकार है कि वो एसपी के पास जाएं और एसपी को एक लिखित शिकायत ज्ञापन की शक्ल में दें और बताएं कि पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है लेकिन कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। उस पर फिर जो कंसर्न थाना है वहां पर एसपी तमाम इन चीजों की जानकारी लेगा और या तो उसको छोड़ दिया जाएगा व्यक्ति को, या फिर अगर उसकी गिरफ्तारी हुई है तो तुरंत फिर जो कोर्ट है उसके सामने पेश करना जरूरी है। कई बार हमने अक्सर देखा है कि जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी होती है तो अक्सर कोर्ट की छुट्टी होती है, तो ऐसी सूरत में भी जज के घर हर हाल में पेश करना 24 घंटे के भीतर पुलिस के लिए अनिवार्य है। साथ ही अगर किसी महिला को अगर आप गिरफ्तार कर रहे हैं तो सूरज ढलने से पहले आपको उसको गिरफ्तार करना होगा, और ये गिरफ्तारी भी जब होगी तो महिला पुलिस अधिकारी ही उस महिला को गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिसमें महिला को रात के वक्त गिरफ्तार करना जरूरी है, तो पुलिस के पास ये विकल्प होता है कि वो उस इलाके के जज के पास जाए और रात में उससे परमिशन ले कि फला महिला को इस अपराध के लिए तुरंत गिरफ्तार करना जरूरी है। अगर जज इसकी इजाजत आपको देता है तो उसके बाद आप उसी जज के सामने उस महिला को गिरफ्तार करके पेश कर सकते हैं। सीआरपीसी की धारा 41 के सेक्शन डी के मुताबिक जब भी किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हो रही है तो उस व्यक्ति के पास ये कानूनी अधिकार होता है कि वो अपने वकील से बात कर सके, यानी कि थाने में पुलिस की गिरफ्तारी के बाद वो अपने वकील के साथ वहां पर बात कर सकता है और ये पुलिस के लिए वकील की सुविधा देना अनिवार्य होगा। अगर साथ ही आप अगर किसी की गिरफ्तारी कर रहे हैं और उसको फिर कोर्ट में पेश कर रहे हैं तो कोर्ट में पेश करने से पहले उस व्यक्ति का मेडिकल कराना भी बहुत जरूरी होता है। कई बार ऐसा देखा गया है कि किसी रेप एक्यूज्ड को अगर पकड़ा गया है तो मेडिकल के आधार पर ये पुष्टि होती है कि क्या वाकई वो इस क्राइम में इन्वॉल्व था या नहीं, या मान लीजिए मर्डर का केस है तो उसमें भी मेडिकल कराना जरूरी होता है कि मारपीट अगर हुई उसमें शुरू में या कोई ब्लड स्पॉट दूसरे की बॉडी में है, तो ये तमाम चीजें जो है वो मेडिकल कराना बहुत जरूरी होता है जब भी कोर्ट में ले जाया जाता है। एक चीज और भी है कि अगर आपका मेडिकल नहीं कराया गया है और पुलिस ने आपके साथ गिरफ्तारी के 24 घंटे के भीतर मारपीट की है तो भी इसकी शिकायत आप जज के सामने कर सकते हैं। जज को बता सकते हैं कि पुलिस ने आपके साथ मारपीट की है, आप दिखा सकते हैं कि कहां कहां आपको मारपीट के निशान हैं और उसके बाद कोर्ट ऑर्डर कर सकती है कि इस मामले में कि इसका पूरा मेडिकल चेकअप कराया जाए। अक्सर कई कैदी बताते हैं कि उनको मारपीट का शिकार होना हुआ जेल में, तो जेल में भी यही प्रोविजन होता है कि कोर्ट में जब उनको पेश किया जा रहा होता है तो कोर्ट आदेश करता है कि हर हाल में इनका मेडिकल कराया जाए और उसकी जो पूरी रिपोर्ट है वो कोर्ट में सबमिट की जाए। तो कुल मिलाकर ये तमाम जो अधिकार हैं ये आपके पास हैं जब भी पुलिस आपकी गिरफ्तारी कर रही है। अक्सर ऐसा होता है कि पुलिस गिरफ्तार करने आती है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, बहुत डर जाते हैं, तो
तो अगर आपको अपने अधिकार पता है तो पुलिस से आपको डरने की जरूरत नहीं है, जागरूक होने की जरूरत है अपने अधिकारों को लेकर। और अगर आपको अपने अधिकारों की जानकारी है तो पुलिस खुद आपसे डरेगी, ना कि आपको डराएगी। तो आज के लिए कानूनी कहानी में इतना ही। कल फिर कानूनी कहानी में कुछ और दिलचस्प जानकारियों के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।